हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और गणेश चतुर्थी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूं और टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं और मुझे जाना है मंदिर भी। तो खाना पीना मेरा बन गया था, बस मैंने फटाफट जो है इस कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। और शाम को मैं डेली टहलने जाती हूँ, तो कभी कभी मंदिर पे भी चली जाती हूँ। जैसे त्यौहार रहता है तो साथ में कोई मंदिर जा रहा है तो उसके साथ में फिर मंदिर चली जाती हूँ। तो जब मैं मंदिर गई वहाँ पे तो पता चला कि आप लोगों को शाम को मतलब रात में आना है 9:30 बजे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और रोज़ जल्दी उठ जाती थी, आज 9:30 बज गए मुझे उठने को। तो इसका कारण भी मैं आगे बताऊंगी कि मैं क्या इतना लेट उठी हूँ। और मेरा घर अभी थोड़ा सा ना बिखरा हुआ है, इसको समेटूंगी। पानी वानी तो भर उठा है और सुबह इनका जो मेरा काम रहता है इनके पीछे तो बच्चों ने कर दिया है। और यहाँ पे अभी लगी हुई है पाइप पे पानी वाले, नहाते हैं डायरेक्ट वाले पानी से। तो इसको समेटूंगी, झाड़ू लगाऊंगी और बर्तन धुलूंगी। तो बर्तन बोल रही थी कि मैं धुल दूंगी, तो मैंने बोला कि चलो मैं धुल लेती हूँ। तो वो सब करूँगी। तो देखिए कितना ज़्यादा सिंदूर लगा है। और आज है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा सबकी मनोकामना पूरी करे और उसके पीछे मेरी भी पूरी करे। ये दिखा रही हूँ कितना बज रहे हैं अभी। तो अभी देखिए 9:30 बज रहे हैं ना मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और आज दिन है मंगलवार। मैं डेट भी बताना भूल जाती हूँ कि कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। और जैसे जब हम हड़ताल का तीज रहते हैं तो जैसे अगर मंदिर नहीं है तो हम घर में अगर पूजा करते हैं तो 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो रात जो है अच्छे से कट जाती है। अगर अकेले बैठे रहिए और पूजा करते रहिए तो फिर रात जो है रात नहीं कटती है, दिन तो कट जाता है। तो यहाँ पे मंदिर है तो इसलिए सब मंदिर पे जाते हैं। और वहाँ जहाँ पाले थे तो वहाँ 2-4 लोग जो उपवास रखते थे जाते थे। तो हम लोग जैसे जो नहीं रखता है, मैं तो नहीं रखती हूँ, तो लेकिन बुलाते थे तो जाते थे। जैसे टाइम रहता था तो 2-4 घंटे भी बैठ जाते और फिर पूरी रात भी बैठ जाते थे। झाड़ू तो मेरी लग गई है, लेकिन अभी किचन साफ करना है, बर्तन साफ करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बर्तन पड़े हुए हैं, इसको मैं साफ करूँगी और गैस को भी साफ करूँगी। और ये आए थे डेली वैसे 9 बजे आ जाते थे, आए हैं 9:30 बजे। जब कहीं आना जाना रहता है तो फिर इनकी अभी जो काम है ना तो पहले से पता भी नहीं था कि मुझे जाना है। मुझे ये मिले ही नहीं कि मैं इनसे बता दूँ इनको कहीं जाना है तो फिर मैं जल्दी से घर चला जाऊँ। तो इनको आते आते 9:30 बज गए और 9:30 बजे मुझे निकलना था। तो मैं जैसे नीचे पहुंची जीने के वैसे ही ये मिले तो मैंने बोला कि मुझे जाना है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है तुम जाओ, मैं खाना खा लूँगा। बच्चे रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता है, बच्चे भी नहीं रहेंगे ना तो फिर वो खुद से लेके खा लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं किचन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धुलती हूँ। और मंदिर में देखिए जब 10-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इकट्ठा भी हो गए थे तो शाम की जो आरती होती है वो सब करके आ गए थे फिर। और जिसका उपवास था वो तो वहीं शाम से ही जैसे जाते हैं, शाम को जब पूजा करते हैं तो पूरी रात नहीं आते हैं और सुबह के टाइम आते हैं, नहा के फिर से जाते हैं जैसे सुबह की जो पूजा होती है। तो हम लोग शाम को आरती करके फिर चले आए थे और फिर खाना बनाए फटाफट और फिर जो काम था उसको निपटाए। तो मुझे बोला गया था कि आप थोड़ा सा लेट आइएगा लेकिन आपको पूरी रात रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कभी कभी तो मौका मिलता है, काम तो हमेशा अपने घर में करते ही रहते हैं तो कभी कभी भगवान का आशीर्वाद भी ले लेना चाहिए।
तो फिर मैं जो काम था निपटा के गई थी, और ये उस जो मतलब कि जब मुझे कहीं जाना रहता है ना तो ये जल्दी से घर नहीं आते हैं। पता भी नहीं था कि मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि लेट मुझे ही पता चला है। और फिर मैं खाना पीना खा के अपना चली गई थी, और इनका खाना मैं ढक दी थी, बच्चे भी खा लिए थे, मैं भी खा ली थी। तो जैसे मैं नीचे जा रही थी तो उसी समय मिले, तो मैं बोली कि मुझे जाना है और मैं रात में नहीं आऊँगी, मैं सुबह की टाइम आऊँगी 5-5 बजे, तो मेरा इंतज़ार मत करना और खाना खा लेना, दरवाज़ा बंद कर लेना। तो फिर मैं गई वहाँ पे, तो फिर जैसे 10-15 लोग तो 3-4 घंटे रहे, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद तो बस 4 लोग हम रह गए थे पूरी रात। और जैसे 4 पूजा होती है तो फिर, और 4 पूजा होती है तो फिर अगर देखिए अकेले एक कोई बैठा रहता है तो फिर टाइम नहीं पास होता है, 2-4 लोग रहते हैं तो फिर टाइम पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो मुझे तो ऐसा है ना कि कहीं जाती हूँ तो नींद नहीं आती है मेरी, अगर जगह बदलती है ना तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। और बोल भी रही थी कि मैडम आप लेट जाइए, सो जाइए यहीं पे। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नींद वैसे भी नहीं आती है। जैसे मेरा जब अगर बिस्तर बदलता है, चेंज होता है ना, तो मुझे नींद नहीं आती है ना, तो सफ़र में नींद आती है। जैसे बहुत सारे हैं ट्रेन में जा रहे हैं तो खूब सोते हुए जाएंगे, मुझे तो पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आती है नई जगह पे। मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।